हमारे YouTube चैनल द हसन नेटवर्क पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गृह रक्षा वाहिनी खूंटी के द्वारा झारखंड में होम गार्ड की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस आवेदन प्रक्रिया में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और कितना वेतन दिया जाएगा, शारीरिक परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टाइम को वेस्ट किए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। गृह रक्षा वाहिनी द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसका ऑफिशियल पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आप इस ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि खूंटी जिला में गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहिप प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। ये आपको बता दें, जो गृह रक्षक वाहिनी एक स्वयं सेवी संगठन है और होमगार्ड जो होगा वो एक स्वयं सेवी सदस्य है। आपको कार्य के बदले वेतन दिया जाएगा। उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निवार्थ करने के लिए तत्पर है। यह एक स्वयं सेवी संगठन है और जो आप इसमें ज्वाइनिंग करेंगे तो आप एक स्वयंसेवी सदस्य है और आपके कार्य के बदले आपको वेतन दिया जाएगा। आपको बता दें कि खूंटी जिला में जो होमगार्ड के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसमें महिला और पुरुष के लिए बराबर बराबर सीट है, यानी कि 50% सीट महिलाओं के लिए रखा गया है और बाकी पुरुष के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में बता दें कि टोटल 6 प्रखंडों में लगभग 223 पुरुष और 223 महिलाओं के रिक्त पद है, जिसमें खूंटी प्रखंड में 34 पुरुष के लिए और 34 महिलाओं के लिए रिक्त है। वहीं अड़की प्रखंड में 43 पुरुष और महिलाओं के लिए 42 है। उसी प्रकार से मुर्मू, तोरपा, रनिया और कर्रा प्रखंड के सामने महिला और पुरुष के रिक्त पदों का जो सीट है वो मेंशन किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में रिक्त पद टोटल 45 है, जिसमें गैर तकनीकी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, जिसमें महिला के लिए 11 और पुरुष के लिए 12 रिक्त पद हैं। वहीं शहरी तकनीकी मेल और फीमेल के लिए जो रिक्त पद हैं वो भी महिला के लिए 11 और पुरुष के लिए 11 है। इस प्रकार से टोटल रिक्त पद हैं वो 491 है। यहाँ देखिए नोट में मेंशन किया गया है कि कुल 6 प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्र के कुल रिक्तियाँ 491 के विरुद्ध नव नामांकन किया जाएगा। ये रिक्तियाँ जो है वो समय अनुसार घट और बढ़ सकती है। उपर्युक्त दोनों कोटि यानी कि ग्रामीण और शहरी होमगार्ड के लिए नामांकन में 50% महिला पद के लिए कर्णांकित होगी। महिलाओं के लिए कर्णांकित पद में जो 5% है वो तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जब तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा नामांकन नहीं करेंगे, अगर आवेदन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो वो 5% जो है पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में जोड़ दिया जाएगा। शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्त पद में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। जो शहरी क्षेत्र में जितने भी रिक्त पद है उसमें 50% टेक्निकल उम्मीदवारों के लिए होगा। अगर टेक्निकल कैंडिडेट कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसके जगह पर गैर तकनीकी उम्मीदवारों से उस सीट को भर दिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ दिया गया है, अहर्ता में दिया गया है कि आवासीय कौन कौन से लोग इस आवेदन प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को खूंटी जिला के उस प्रखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। आप जिस प्रखंड से आवेदन में भाग लेंगे उस प्रखंड का आपको स्थानीय निवासी होना जरूरी है। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति आपको आवेदन पत्र में
संलग्न करना होगा। आप जिस प्रखंड से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी प्रखंड से आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। शहरी क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार से है कि आप जिस प्रखंड से आप आवेदन में भाग ले रहे हैं उसी प्रखंड से आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो अयोग्य माने जाएंगे। उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/2022 को 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए, यानी कि 1/1/2022 को आपका एज 19 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका एज 1/1/2022 को 19 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक है तो आप इस आवेदन के लिए अयोग्य माने जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि कौन कौन से शैक्षणिक योग्य लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो 7वीं पास रखा गया है। अगर आप 7वीं पास हैं तो ग्रामीण होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप शहरी होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित 6 प्रति संलग्न करेंगे। आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो आपका संलग्न करना होगा आवेदन पत्र में। शारीरिक मापदंड की बात करें तो लंबाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल ओबीसी और बीसी के लिए, और वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 197 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिला के लिए बात किया जाए तो महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। ये सभी कोटि के लिए हैं। अगर सीना की बात किया जाए तो पुरुष का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये जनरल ओबीसी और बीसी के लिए है। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक मापदंड में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित 6 प्रति संलग्न करेंगे। और शहरी क्षेत्र में जो तकनीकी दक्षता होगी, शहरी क्षेत्र में जो 50% तकनीकी उम्मीदवारों के लिए सीट रिजर्व किया गया है, उसमें जो तकनीकी दक्षता का मापदंड है यहाँ मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत या स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इस जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। जो तकनीकी दक्षता है इस यहाँ जो दिया गया है, चिकित्सा, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, इन लोगों को जो है वो तकनीकी दक्ष माना जाएगा। और इन लोगों के लिए 50% सीट शहरी क्षेत्र में रिजर्व है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ चयन प्रक्रिया में दिया गया है कि शारीरिक जांच परीक्षा, इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुल सम्मिलित होगी, जिसके अंक निम्नवत प्रदान किया गया है। शारीरिक दक्षता में है कि पुरुष के लिए जो दौड़ है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको 5 मिनट में दौड़ना है। अगर आप 5 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से अधिक या 6 मिनट तक अगर आप दौड़ते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कितने टाइम में आप दौड़ेंगे उसके लिए अलग अलग अंक दिया जाएगा। अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे। अगर आप 6 मिनट से अधिक लेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए अगर आप 8 मिनट में 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप 8 मिनट से अधिक और 10 मिनट तक अगर आप दौड़ जाते हैं यानी कि 8 मिनट से अधिक और 10 मिनट से पहले अगर दौड़ जाते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। अगर आप 10 मिनट से अधिक टाइम लेते हैं महिला कैंडिडेट तो उसको अयोग्य माना जाएगा। वहीं ऊंची कूद में जो है वो न्यूनतम 4 फीट, अगर पुरुष 4 फीट छलांग लगाता है ऊंची कूद में तो उसे 5 अंक दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए
न्यूनतम 3 फीट की अगर आप छलांग लगाते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पर और मेंशन किया गया है पुरुष और महिलाओं की अलग अलग कि आप 4 फीट 3 इंच अगर आप छलांग लगाते हैं तो 6 अंक, वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट 3 इंच छलांग लगाते हैं तो 6 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर महिला और पुरुष के लिए ऊंची कूद अलग अलग दिया जाएगा और आप जिस प्रकार से कूद लगाते हैं उसी प्रकार से आपको अंक भी दिया जाएगा। लंबी कूद की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है। और इसके लिए जो अंक दिया जाएगा वो 5 अंक दिया जाएगा। अगर आप 12 फीट से अधिक या कम करते हैं, छलांग लगाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पर अंक दिया जाएगा। शॉट पुट की बात करें, यानी कि जो शोल्डर में गोला लगा करके जो फेंका जाता है, उसके लिए अगर बात करें तो न्यूनतम पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना पड़ेगा और महिला के लिए 10 फीट फेंकना पड़ेगा शॉट पुट को। यहाँ पर ऊंची कूद, लंबी कूद एवं शॉट पुट के लिए जो फिजिकल एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 3 चांस दिया जाएगा। आपको 3 चांस में ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप 2 नंबर में देखिए मेंशन किया गया है तकनीकी दक्ष शहरी गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए। ये जो है वो शहरी क्षेत्र के होमगार्ड के लिए शारीरिक परीक्षा है। ये भी लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए शारीरिक परीक्षा है उसी तरह से मिलता जुलता है। यहाँ मेंशन किया गया है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर हम इसके बारे में बताने लग जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ भी ऊंची कूद, लंबी कूद एवं शॉट पुट के लिए लगातार 3 अवसर दिए जाएंगे। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, यहाँ पर आपका राइटेन एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, जो कि 7वीं कक्षा तथा जो शहरी क्षेत्र है 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार आपका राइटेन टेस्ट होगा, जो कि 100 नंबर का होगा और आपका पास मार्क जो है वो 30 नंबर का होगा। और ये जो है वो क्वालिफाइंग होगा, इसका अंक जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। वहीं तकनीकी दक्षता परीक्षा, यानी कि शहरी क्षेत्र के होमगार्ड के लिए भी कुछ इसी प्रकार से राइटेन टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाइंग ही होगा। इसमें भी 100 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर जो है वो पास मार्क होगा। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसका आलोक में रिक्त के विरुद्ध चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सक जांच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन करने के पश्चात उसके अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची के आदेश प्रांत गृह रक्षक बुनियाद परीक्षण दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद पुलिस द्वारा आपका चरित्र सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद गृह रक्षा वाहिनी रांची के द्वारा आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उसे गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा जब आप परीक्षण कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद। इसमें इस होमगार्ड के लिए जो है वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ छूट दिया गया है, जिसमें अगर आपके पास कुछ राज्य या राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं अगर आप, तो उसके लिए अगर आप राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान लाए हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर लाए हैं तो 6 अंक दिया जाएगा, अगर राज्य स्तर पर लाए हैं तो आपको 3 अंक, ये सब जो है आपका एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा, जो कि मेरिट लिस्ट में बहुत हेल्प करेगा। वहीं अगर आप द्वितीय स्थान लाए हैं राज्य या तो फिर राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद में तो आपको 4 अंक, और वहीं राज्य स्तर पर लाए हैं तो आपको 2 अंक दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप तीसरा स्थान लाए हैं तो इसके लिए भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अलग अलग अंक दिया जाएगा, जो कि आपका मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा।
देखिए यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है कि आवेदन पत्र को आप कहाँ जमा करेंगे। आवेदन पत्र भर लेने के बाद जब आवेदन पत्र जमा करने की बारी आएगी तो उसके लिए जो एड्रेस दिया गया है वो है पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सर जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी खूंटी। आपका जो आवेदन पत्र जमा करने का एड्रेस है वो यही है। जब आप आवेदन पत्र जमा करेंगे आप यहाँ ऑफिस जाकर के भी जमा कर सकते हैं या तो फिर आप इसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी भेज सकते हैं। जब आप जमा करेंगे तो आपको रिसीविंग दिया जाएगा, उस पर जो क्रमांक होगा वही आपका रोल नंबर होगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेंगे तो वहाँ भी आपको क्रमांक दिया जाएगा, वही आपका रोल क्रमांक होगा। आवेदन जमा करने की अगर डेट की बात करें तो 2 अगस्त 2022 से ये आवेदन जमा करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त 2022 है। यानी कि आप 20 अगस्त 2022 के शाम तक जमा कर सकते हैं। जमा करने का जो टाइम है वो 10 बजे से स्टार्ट होता है और 15 बजे तक होता है। यानी कि आप 2 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में जमा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं और फॉर्म फिलअप करने में आपको आसानी होगा जब इसे पढ़ लेंगे तो। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना के बाद में दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। जब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो फॉर्म है उसका यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसे प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं और उसे भर लेने के बाद जो एड्रेस दिया गया है वहाँ आप उसे जमा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं।